हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सी एस आई आर नेट जून 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था अर्थ साइंस का, उसके फर्स्ट पेपर की। इस जो वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो है यानी कि पेपर सेकंड यानी कि पार्ट बी। ये जो है वो है अर्थ साइंस का, एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लेनेटरी साइंस, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं। यानी कि अर्थ साइंस का जो है ये पेपर है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। इसमें जो है किस तरह के जो क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, और साथ ही साथ उसके ऑप्शनल आंसर भी बताऊंगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि इसमें जो है वो आपसे टोटली जो है वो 15 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और 15 में से जो आपको जो करने होते हैं वो करने हैं 35 जो क्वेश्चन है आपको क्या अटैम्प्ट करने होते हैं, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, और टोटल जो मार्क्स जो इसकी हो गए वो हो गए 17। और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो रहेगी 0.5 के हिसाब से, यानी कि आधा मार्क्स जो क्या है हर एक क्वेश्चन पे जो क्या है आपका लेस होता जाएगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें था, इनमें से कौन सी एक प्रक्रिया सांत्य समीकरण से संबंधित हो सकता है? कौन सी एक प्रक्रिया सांत्य समीकरण से संबंधित हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर जो था ये था, फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट। एक दिए क्षैतिज तल पर अपसरण या अविसरण ऊर्ध्वाधर गति का परिणत होती है। क्वेश्चन नंबर 2 था, तुल्यकारी उपग्रह के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो 4 आएगा। जी सेट एवं इनसेट उपग्रह तुल्यकालिक कक्षाओं में हैं। तो ये जो क्या है ये गलत है, ये जो है सारे सही है। वे इस ऊंचाई के कक्षा पर हैं जो पृथ्वी की त्रिज्या का 5.6 गुना है। वे पृथ्वी की घूर्णन की उल्टी दिशा में घूमते, ये भी सही है। वे अपनी कक्षा को एक बार एक नक्षत्र दिवस में पूर्ण करते, ये भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आलेख में ग्रेनाइट में का गठन एल्फाबाइट सिलिका द्विचर प्रणाली में इन क्रिस्टलीकरण चरणों में से कौन एक का निरूपण कर सकता है? क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो है वो आंसर होगा 2, लिक्विड पर सिलिका प्रचुर संयोजन। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्रीज अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट जीओई, यानी कि जीओई इन द अर्थ हिस्ट्री? तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का जो राइट आंसर है वो होगा 2, आर्चन प्रोटोजोनिक। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी पर ऋतुओं के होने का मुख्य कारण क्या है? सीजन जो बनते हैं उसका रीजन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर जो था वो था 3, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का झुकाव ना। पृथ्वी जो अपने घूर्णन मतलब अपने अक्ष पे जो झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा खनिज अत्यधिक विदलन तलों की संख्या को प्रदर्शित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो 4 होगा, सेफ्लेराइट। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन समरूपता संचालन बार 6 समरूपता अक्ष के एक संचालन के समान परिणाम देगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो होगा 3, एक 3 वलन समरूपता अक्ष के लंबरूप एक दर्पण सतह है। क्वेश्चन नंबर 8, एक के बाद एक वृत्त ज्वार एवं लघु ज्वार के बीच में क्या अंतराल होता है? एक के बाद एक वृत्त ज्वार एवं लघु ज्वार के बीच में क्या है मतलब कितना जो है अंतराल रहता है वो पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो होगा 4, 7 दिन का, 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 9, इन मत्स्यों में कौन सा एक मध्य अम्बुदी मत्स्य है? क्वेश्चन नंबर जो 9 का राइट आंसर है वो होगा फर्स्ट, आर्गोरोप्लेक्स एफिनिस। क्वेश्चन नंबर 10, इन दिए गए सागर तरंगों में से कौन सा एक लिए सतह तनाव मुख्य पुनः स्थापन बल है? 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, कोशिका तरंगे। क्वेश्चन नंबर 11 अर्थक्वेक से था, भूकंपी तरंग प्रसारण के लिए पृथ्वी यह कार्य करती है।
क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो फर्स्ट होगा, उस काट छलनी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12, सही बलों के समूह को चुनिए जिनका ऊपर सागर में एकमैन सर्पिल के व्युत्पत्ति में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो 2 था, वायु प्रतिबल, कोरियोलिस बल और घर्षण, एवरेशन जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दी रे पथ ऑफ ए बॉडी वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू एन आइसोट्रोपिक रेडियली सिमेट्रिक लेयर्ड अर्थ मॉडल इज। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर था वो था 3, ए कर्व्ड पथ ड्यू टू लाइनर इंक्रीज ए वेलोसिटी विद डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी पर एस छाया क्षेत्र लगभग यो है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो है 2, पी छाया क्षेत्र से 2 गुना है। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्रों के लिए इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्रिटेशियस साधारण महाकाल CNS का समय अंतराल लगभग यह है। समय पूछा गया था कि कौन सा समय जो रहा था क्रिटेशियस साधारण महाकाल का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो थर्ड होगा, 14। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा से इन नीचे दिए गए में से किस तरफ स्थानांतरण कर रहा है। वर्तमान में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव किस तरह से क्या है वो स्थानांतरित कर रहा है, मूव हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो होगा 2, साइबेरिया की ओर। रेडफील्ड अनुपात इंगित करता है, रेडफील्ड अनुपात रेशो जो होती है वो करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो 3 होगा। कार्बनिक पदार्थ में कार्बन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का औसत मोलर अनुपात। क्वेश्चन नंबर 19, नदी विसर्जन का आकलन इस आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है थर्ड, सन्निधारण वर्क। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी पर इनमें से कौन सा एक सबसे द्रुतगामी विस्तारण कटक है। तो 20 का जो है वो होगा 3, पूर्वी प्रशांत कटक। इनमें से कौन सा एक स्वपोषित जीव नहीं है। 21 का जो है वो थर्ड होगा, कोपेपोड। 22, बेलालची वहा उन अवसाद का आयतन या द्रव्यमान है जो कि इस नीचे दिए द्वारा अववाहित होता है। 22 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आई थिंक 2। इसका जो है मुझे राइट आंसर जो है वो नहीं मिला, सॉरी, उसके लिए माफी चाहता हूँ, शायद यही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, वैश्विक प्लेट गति मॉडल के अनुसार प्रशांत प्लेट के सापेक्ष प्लेटों का सही क्रम उनके कोणीय वेग के बढ़ते क्रम में है, वो आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है 2, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और भारत और नाजका प्लेट। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी के आंतरिक भाग में 670 किलोमीटर अशांत पर पी तरंग गति इस प्रावस्था संक्रमण के कारण बढ़ती है। 24 का जो राइट आंसर होगा वो है 2, गार्नेट से परबोस्काइट। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द एटीट्यूड ऑफ द टू लिम्स ऑफ ए फोल्ड वाज मेजर्ड एज 263 डिग्री and 29 degree north and 351 degree and 40 degree east, the fold axis will plunge in which one of the following coordinates। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर जो होगा वो होगा 1, नॉर्थ ईस्ट में। इन शहरों में से किस में कैम्ब्रियन पूर्व शेल अभिदर्शित होती है। पूर्व कैम्ब्रियन पूर्व शेल है जो पूछी गई है कि भाई इनमें से कहाँ पे जो है दिखाई देती है या मतलब कहाँ पे पाई जाती है। तो 26 का जो राइट आंसर जो था वो था 2, दिल्ली में। पृथ्वी एक इस
आकार जैसी है। पृथ्वी का आकार किस तरह का, ये पूछा गया था। 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, चपटे गोलाब की तरह। 28 पृथ्वी पर पर्यवेक्षित चुंबकीय तूफान की 27 द्विदिवसीय आवृत्तिता इससे संबंधित है। 28 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, सूर्य का अपने अक्ष पर घूर्णन। इनमें से कौन सा एक प्रतिरुद्रोष्मण प्रक्रिया है, एडियाबेटिक कूलिंग। 29 का जो राइट आंसर है वो है थर्ड, विकिरण तापन या शीतलन। एक अपसमाविन्यास के लिए इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है 4, भूगर्भीय अभिलेख में एक अंतराल जो कि नीचे में झुके हुए अवसादी परतों से एवं ऊपर क्षैतिज अवसादों परतों से घिरा है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रवाह में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मेटल जिसको बोलते हैं, वहां पे जो है चुंबकीय क्षेत्र। 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, गंभीरता के साथ क्या है, गंभीरता के साथ शीघ्रता से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 32, इन बलों में से कौन सा एक प्लेट के गति का प्रावरोध करता है। इन बलों में से कौन सा एक प्लेट के गति को प्रावरोध करता है। 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, आधार तलकर्षण। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी की तुलना में नेपच्यून सूर्य से लगभग 30 गुना और अधिक दूरी पर स्थित है। इसकी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने की अवधि कितनी होगी। तो इसका जो 33 का जो राइट आंसर जो है वो है फर्स्ट, 33 का जो है फर्स्ट। नेक्स्ट, भारत में वार्षिक वर्षण का सबसे अधिक बदलाव इनके ऊपर पर्यवेक्षित किया जाता है। 34 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, थार मरुस्थल क्षेत्र। इनमें से कौन सा एक खनिज पृथ्वी के महाद्वीपीय परपट्टी की मजबूती का निर्धारण करता है। 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, क्वार्टज। क्वेश्चन नंबर 36, न्यूमन शो मॉडल में अल्पमात्रा गैसों का आयतन के अनुसार सांद्रता घटते क्रम में यह है। 36 का राइट जो आंसर है वो होगा 4, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 37, एक समतापीय या स्थिरोष्मन प्रक्रिया में वह तापमान जो कि समतापीय प्रक्रिया में हवा के नमूने में उपस्थित वाष्प के संघनन होने से प्राप्त होता है, यह कहलाता है। 37 का जो राइट आंसर है वो होगा 3, समान तापमान। क्वेश्चन नंबर 38, ICAO मानक वायुमंडल ISA के अनुसार 11 से 20 किलोमीटर सतह में हार्स दर डिग्री सेंटीग्रेड किलोमीटर यह है। 38 का जो राइट आंसर है वो होगा 4, 0 डिग्री 0। यदि अब मुझे नहीं पता इनको क्या पढ़ा जाता है, सॉरी। Q1 Q2 तथा Q3 मुख्य प्रतिबल है। इनमें से कौन सा एक प्रतिबल अवस्था अक्षीय है। ये थोड़ा मुझे नहीं आता, अगर आपको पता हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे भी पता चले। मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है तो इसलिए मुझे जो क्या है इन जो सिंबल्स का है वो मतलब थोड़ा आइडिया नहीं है। 39, इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ वो है थर्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की प्रपट्टी पवार एवं क्रोड के द्रव्यमानों का अनुपात 7, 690, 303 है। अतः पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के लिए इसका योगदान इस अनुपात में होगा। तो 40 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41, दाब घनत्व वायुमंडल के
लिए गति का अनुसरण करते हुए सापेक्ष परिसंचरण के परिवर्तनशीलता की का दर इन परिवर्तनों के कारण बदल नहीं सकता। 41 का जो राइट आंसर है वो है थर्ड, क्षेत्रीय स्थिति। 42 इनमें से कौन सा उपग्रह सागरीय गंभीर मापन की जानकारी नहीं देता। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है 2 ERS-1 एंड 2। 43 भूजल में अवनमन शंकु बनाता है। 43 का जो राइट आंसर है वो होगा 2, एक तेजी से पंप हुए भरे कुएं के मीठे जल में। क्वेश्चन नंबर 44 इनमें से किस जगह पर व्यापक जीवित प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो है थर्ड, कवारती में व्यापक जीवित प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ जिसको बोलते हैं। इनमें से कौन सा एक मृत्तिका खनिज लोहों से युक्त है। तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, कोलियोनाइट। 46 दो भूकंप ए और बी के परिमाणों का मापन रिक्टर पैमाने पर क्रमश 6 एवं 5 किया गया है। इन सभी अनुमानों में से कौन सा मान्य है। तो 46 का जो है वो होगा 3, ए के लिए स्थल गति बी से 10 गुना है। क्वेश्चन नंबर 47 रोस्बी संख्या का अनुपात है। 47 का जो है वो होगा फर्स्ट, जड़त्व से कोरियोलिस बल का। क्वेश्चन नंबर 48 वायु समुद्र अंतरापृष्ठ पर इनमें से कौन सा एक गुप्त ऊष्मा प्रवाह को प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 48 का जो है वो है फर्स्ट, वायुमंडलीय दाब। क्वेश्चन नंबर 49 एक बड़े तेल अधिपल्लव से किस प्रकार का सागरीय पर्यावरण द्वारा सबसे धीमे दर से पहले जैसी स्थिति की पुनः प्राप्ति होगी। तो 49 का जो राइट आंसर है वो होगा 4, अति उत्पादनशील जल। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है एक अपवाद तंत्र जिसने एक स्थानीय या क्षेत्रीय उत्थान के आर पार अपने सामान्य दिशा को अनुरक्षित कर रखा है, यह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो होगा 2, पूर्ववर्ती अपवाद। तो इस तरह से जो हमारे वो जो है वो 15 जो है क्वेश्चन होते हैं। आपको जो है 15 में से 35 करने थे। नेक्स्ट जो वीडियो में वो मैं आपको थर्ड पार्ट जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, पार्ट सी अर्थ एटमॉस्फेरिक एंड प्लानिटरी साइंस, ये जो है आपको मैं बताऊंगा।